तो चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th में पढ़ते हैं और इसी वर्ष इंटरमीडिएट का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो हिंदी का चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था कि कितना ऑब्जेक्टिव देखने वाले प्यारे बच्चों, तो 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप सभी विद्यार्थी पूरे अंत तक देख लेते हो तो आपके परीक्षा में इस चैप्टर से आपके कई सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। मिनिमम यहाँ से 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं हर वर्ष, तो इससे ज्यादा 10 ऑब्जेक्टिव इसी 50 ऑब्जेक्टिव में से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है, ठीक है। कहानी है, इसका लेखक कौन है दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सही बच्चे अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आपको कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है। अब चले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सही बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य देते चलेगा। सारा वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपके यहाँ से 100 मार्क्स हिंदी में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब कहा जा रहा है दोस्तों, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, यानी कि उसने कहा था ना मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर्स का नाम है, ठीक है। किस प्रकार की कहानी 2019 में यह पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि चरित्र प्रधान हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक के बनकर मयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर है। क्या कहे थे दोस्तों? तो खेवली के नालागढ़ राजा का जय सिंह के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि यही चैनल आपको 400 पार लेकर जाएगी, ठीक है। तो सही बच्चे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना। चले लहना सिंह के युद्ध में किनकी जान बचाए, यानी मेरे प्यारे बच्चों कहा जा रहा है लहना सिंह ने युद्ध में किनकी जान बचाई थी, यानी लहना सिंह ने किनकी जान बचाई थी दोस्तों युद्ध में। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि क्या कहा जा रहा है दोस्तों, लड़की की पति पुत्र की, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, यानी मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी कितने भागों में दोस्तों विभक्त पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो कितने भागों में विभक्त है प्यारे बच्चों? तो याद रखना 3 भागों में विभक्त है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों प्रश्न है कि उसने कहा था किस पत्रिका, यानी कि उसने कहा था किस पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखना ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आए हैं दोस्तों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा जी है ना, उसका गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना दोस्तों 7 जुलाई कब हुआ था? 7 जुलाई 1863 कब हुआ था दोस्तों? तो 7 जुलाई को हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। कब हुआ था? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो याद रखना 1883, ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है दोस्तों कहानी में लड़की किस जाति की थी, यानी मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि कहानी में लड़की किस जाति की थी? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना पंजाबी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जो थी ना कहानी में लड़की की जाति थी क्या था दोस्तों? तो पंजाबी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसने कहा था क्या मेरे प्यारे बच्चों? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब, यानी कि प्रकाशन वर्ष कब हुआ, यानी कब प्रकाशित किया गया? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 1915 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो उसने कहा था ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी का सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना और हमारे से जुड़ जाना और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर फॉलो भी करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसने कहा था किस दृष्टिकोण से लिखी गई है, यानी उसने कहा था किस दृष्टिकोण से लिखी गई? तो मेरे प्यारे बच्चों तृतीय पुरुष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा था बाल्यकाल कहाँ से व्यतीत हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी
किस युग के कहानीकार है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है ना मेरे प्यारे बच्चों, किस युग के कहानीकार है, तो द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि लड़की कहाँ जन्म है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो देखेंगे लड़की ने लहना सिंह को कौन सा प्रश्न नहीं पूछा था, यानी लड़की ने है ना मेरे प्यारे बच्चों जो लहना सिंह को कौन सा प्रश्न को नहीं पूछा था, तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि इसका क्या है 13 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कि तेरे पास बंदूक है, ये प्रश्न नहीं पूछे थे, यानी सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि बचपन कहा जा रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों कि बचपन में लहना सिंह लड़की के बार बार कौन सा प्रश्न करता, तो कौन सा प्रश्न करता, तो वही प्रश्न करता कि तेरी कुनवाई हो गई क्या, यही प्रश्न पूछते, तो यानी कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अमृतसर में लहना सिंह कौन थे, यानी अमृतसर में मेरे प्यारे बच्चों लहना सिंह के बारे में कहानी में पढ़ रहे हैं, तो क्यों क्या थे कौन थे, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मामा थे, ऑप्शन नंबर सी आप सभी विद्यार्थी को याद रखना। चलिए कीरत सिंह कौन था, यानी कीरत सिंह कौन था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना लहना सिंह का मित्र कीरत सिंह था, क्या थे दोस्तों, लहना सिंह का मित्र, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चले कहा जा रहा है दोस्तों कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार कितने आदमी को खंदक में छोड़कर जाने को कहा था, कितने को कहा था दोस्तों, तो याद रखना कि कितने लोगों को कहते थे, तो 10 लोगों को कहते थे, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि सूबेदारनी के अपने पति एवं पुत्र को रक्षा के लिए किससे कहा मेरे प्यारे बच्चों, लहना सिंह से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आया है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, मेरे प्यारे बच्चों लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि हजारा, यानी हजारा सिंह कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो ए याद रखना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि लहना सिंह की मृत्यु किसके कारण हुई थी, यानी लहना सिंह की मृत्यु है ना मेरे प्यारे बच्चों किसके कारण हुई थी, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों की गोली लगने से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है जो देखें, कहानी में लड़की की शादी किससे हुई, कहानी में लड़की की शादी किससे हुई, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि यह बजीरा सिंह से हुए थे, यानी कि ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र लहना सिंह हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहना सिंह का किसका रक्षक बना, लहना सिंह किसका रक्षक बना, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि वे थे ना जो लड़की के पति पुत्र का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, बी नंबर बिल्कुल के सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए लहना सिंह के सूबेदार का वापस बुलाने के लिए किससे भेजता था, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों की कीरत सिंह से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसने कहा था किस साहित्य के विधा की रचना, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों की कहानी है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस क्षेत्र में संबंधित थे, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो याद रखना कि राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लेना। उसने कहा था का मुख्य विषय क्या है, यानी उसने कहा था का मुख्य विषय क्या है, तो उसने कहा था का मुख्य विषय एक ही मेरे प्यारे बच्चों प्रेम और नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, उसने कहा था वर्णित युद्ध कौन सा, यानी कि वर्णित युद्ध कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहना सिंह का नौकरी किस रजिस्ट्रेंट में हुई थी, यानी रजिस्ट्रेंट में हुई थी, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों की पंजाब रेजिमेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए उसने कहा था हिंदी पहली कौन सी कहानी माना जाता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इसका भी करेक्ट आंसर है मनोवैज्ञानिक कहानी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसने चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अन्य रचना कौन सी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अन्य रचना कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि सभी, यानी कि मुसलमान और विज्ञान, चित्तौड़ और शोक या बनारस की यात्रा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, कहानी का आरंभ किस दृश्य से होता है, तो कहानी का आरंभ ही
खतरनाक था प्यारे बच्चों, किससे हुआ था? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बाजार से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहना सिंह पहली बार किससे प्रभावित हुआ? लहना सिंह ने मेरे प्यारे बच्चों जो किससे प्रभावित हुआ था? लड़की से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहानी में लहना सिंह का मन में कौन सा भावना प्रमुख था? तो उसका मन में एक ही भावना प्रमुख था, प्रेम और त्याग। ऑप्शन नंबर सी। चले, उसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों की लिखी गई है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई मेरे प्यारे बच्चों। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। युद्ध में लहना सिंह किनकी रक्षा करती? तो युद्ध में लहना सिंह लड़की के पति पुत्र को, यानी लड़की के पति और पुत्र की रक्षा लहना सिंह ही करती थी। ठीक है। लहना सिंह सैनिक विज्ञान कैसा था? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि उनका जो सैनिक था ना मेरे प्यारे बच्चों, कैसा था? तो ये था अनुशासित भी था, साहसी भी था, कर्तव्यनिष्ठ भी था। यानी डी नंबर मारेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लहना सिंह किससे प्रेम किया? तो लहना सिंह मेरे प्यारे बच्चों की किससे प्रेम किए थे? तो याद रखना कि बचपन के सहेली से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहानी के कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कहानी का चरमोत्कर्ष किस घटना में आता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों की लहना सिंह की मौत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। लहना सिंह का स्वभाव कैसा था? लहना सिंह का मेरे प्यारे बच्चों स्वभाव था ना जो निष्ठावान था, निष्ठावान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कहानी से यानी कि लहना सिंह का मृत्यु कैसे हुई? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों की लहना सिंह की मृत्यु का कारण युद्ध में शहीद होकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, उसने कहा था मैं लहना सिंह किस बलिदान किसके लिए था? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों की, याद रखना कि 42 नंबर प्रश्न का भी प्रेमिका के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, लहना सिंह की लड़की से क्या प्रेम करता था? यानी कि लहना सिंह लड़की से क्यों प्रेम करता था? तो क्यों प्रेम करता था? तो एक ही रीजन था कि वह उसकी पहली मित्र थी, इसी कारण से वो प्रेम करते थे। ठीक है ना, सी नंबर। चलिए नहीं देखे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों जो देखेंगे कि कहानी में लहना सिंह ने किसे मरते समय याद किया था? तो बचपन की दोस्त को याद किया था। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी का बलिदान दिखाया गया है, तो किसका बलिदान दिखाया गया? तो याद रखना लहना सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, युद्ध किस देश में हो रहा था? युद्ध किस देश में हो रहा था? तो याद रखना फ्रांस में युद्ध हो रहा था। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों लड़की की शादी के बाद लहना सिंह कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? तो याद रखना दोस्तों सेना में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। लहना सिंह का युद्ध में क्यों जाते थे? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि उसका के कारण आदेश का पालन करना। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का प्रेम सुवार किस रूप में है? तो याद रखना किस रूप में है? तो करुण रूप में है मेरे प्यारे बच्चों। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। कहानी में लहना सी कौन सी अंतिम बात कही थी? तो कौन सी अंतिम बात कही थी? तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस 50 ऑब्जेक्टिव को मेरे प्यारे बच्चों अगर आप अंत तक देख लिए ना, तो समझ लीजिए यहाँ से आपके कितने मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से 10 मार्क्स मिनिमम कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया ना मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न पहले पूछे गए थे प्रश्न थे मेरे प्यारे बच्चों, सही प्रश्न आपको इस वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिए। तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो सही बच्चे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लेना। मिलते हैं एक नए से वीडियो में। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।